अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसे व्यक्ति को जिन्हें हमने कई रूपों में देखा है। ये साधु हैं, स्वामी हैं, ये समाज सुधारक हैं, टीम अन्ना के मेंबर हैं और इलेक्शन लड़कर चुनाव भी जीत चुके हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में आज का यह खास मुकदमा स्वामी अग्निवेश पर। स्वामी अग्निवेश, और आपकी अदालत में आज इस मुकदमे के लिए खास तौर पर हमें जज के तौर पर आमंत्रित किया है। आज के जज हैं जाने माने विचारक और लेखक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। और इससे पहले कि आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत। और स्वामी जी, इससे पहले कि मुकदमा चले, आप पर सवाल पूछें, इल्जाम लगाएं। हम ये बताना चाहते हैं कि स्वामी अग्निवेश को हम जानते हैं टीम अन्ना के मेंबर के तौर पर, लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने बहुत कुछ किया है। क्या किया है, क्या पृष्ठभूमि है, ये देखते हैं एक फिल्म में। पिछले दिनों अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान सुर्खियों में आए स्वामी अग्निवेश सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सुधारक हैं और राजनेता भी। राजनीति में स्वामी अग्निवेश 1968 में उतरे थे, जब इन्होंने आर्य सभा के नाम से पॉलिटिकल पार्टी बनाई। स्वामी अग्निवेश ने हरियाणा में एमएलए का चुनाव जीता और 79 से लेकर 82 तक ये राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री रहे। 1981 में स्वामी अग्निवेश ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। स्वामी अग्निवेश ने मजदूरों पर लाठीचार्ज की घटना के बाद चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया। स्वामी अग्निवेश ने भारत सरकार और माओवादियों के बीच वार्ता करवाने की कोशिश की। जन लोकपाल विधेयक के लिए आंदोलन कर रहे अन्ना हजारे की टीम में स्वामी अग्निवेश का अहम रोल था। पिछले दिनों स्वामी अग्निवेश रियलिटी टीवी शो बिग बॉस में दिखाई दिए। हमेशा कंट्रोवर्सीज में घिरे रहने वाले स्वामी अग्निवेश अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम स्वामी अग्निवेश पर। आपकी अदालत में स्वामी अग्निवेश पर आरोप है कि इन्होंने भगवा वस्त्रों का अपमान किया है। अब स्वामी जी, जब से आप वो बिग बॉस वाले कार्यक्रम में गए हैं, आर्य समाज के नेता बार बार कह रहे हैं कि आपने ये जो भगवा वस्त्र है इनका अपमान कर दिया, ये तो साधु संतों के लिए होता है, और वहां मौज करने चले गए। मैं वहाँ अपने आप को एक बहुत कठिन परीक्षा में डालने गया था। इन कपड़ों को पहन करके मैं अंदर कुछ होता, बाहर कुछ होता, तो वो पाखंड कहलाता। मैं वहाँ अंदर गया ये जानते हुए कि मेरे प्रति कुछ भी अभद्रता हो सकती है, और वो मेरे प्रति नहीं होगा, एक प्रकार से सन्यासी के प्रति भी हो जाएगा। आप कैसे जानते थे? आप देखते थे बिग बॉस? नहीं, मैंने जाने के पहले 2-3 एपिसोड जब मुझे बुलाया गया, मैं बार बार मना करता रहा कि मैं तो जानता नहीं इस एपिसोड को, कभी देखा नहीं। और कई लोग मुझे कह रहे थे कि आप बिल्कुल मत जाना, बहुत मुसीबत हो जाएगी, आपकी भद पिट जाएगी, आदि आदि। तो मैंने बार बार कहने के बावजूद जब वो मना करने पर भी नहीं मान रहे थे बिग बॉस के जो संचालक, तो मैंने कहा मैं देख तो लूँ खुद। तो सब श्रद्धा शर्मा, पूजा बेदी और पूजा मिश्रा सबको देखा आपने? उनको मैंने देखा आपस में। तो मैंने जब देखा उनको आपस में लड़ते झगड़ते भी देखा, तो मैंने सोचा कि ये सामान्य लड़ाई है। ऐसी लड़ाई तो हमारे संसद भवन में होती रहती है, विधानसभाओं में होती रहती है, कौन सी बड़ी बात है जो मुझे रोका जा रहा है। कईयों ने तो मुझे कहा कि आप वहाँ जाओगे तो ऐसे है जैसे आप पोटेशियम साइनाइड खा रहे हो, मर जाओगे, ख़त्म हो जाओगे।
मैंने कहा ये तो और बड़ी चुनौती है, फिर तो जरूर जाना चाहिए। अमर सिंह जो है राज्यसभा के मेंबर हैं, अमर सिंह को कई बार इनविटेशन आया था। उन्होंने कहा कि जैसे विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई थी, ये मेनकाएं स्वामी अग्निवेश की तपस्या भंग कर देंगी। मुझे भी कुछ इस तरह के इशारे हुए थे, लेकिन मैंने अपने जीवन में जो एक साधना की है उस पर मुझे यकीन था कि जिनको ये मेनका कह रहे हैं, अप्सरा कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या नाम बुला रहे थे, कातिल हसीना कह रहे थे कई लोग, मैंने कहा कि नहीं, ये मेरे लिए बेटियां हैं, मेरी अपनी बेटियां हैं, मेरी छोटी बहन है, और उनके बीच में मैं बैठ करके बातचीत करूंगा तो मैं उनके प्रति कोई ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा, वो मुझे क्यों करेंगे। और फिर ये अनुभव मेरा सही निकला। सबसे बड़ी बात ये हुई कि मैंने अपने आप को परीक्षा में उतारा। शायद संचालकों ने भी बिग बॉस के कुछ रिस्क लिया, मेरे जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता, संघर्ष करने वाले को अपने शो में बुला लिया। उनका शो फ्लॉप भी हो सकता था। उनका तो रिस्क कम था, उनकी तो रेटिंग बढ़ती ना आपके आने से। नहीं, कैसे जब लोग देखते इतनी सारी कातिल हसीनाओं के बीच में एक सुंदर सा स्वामी है। नहीं। मैं अभी भी यही कहूँगा कि मैं अपनी उन बेटियों के प्रति इतने आदर भाव से गया, और सचमुच में मुझे इतना आदर दिया उन्होंने, इतना सम्मान दिया, मैं तो निकलने के समय एक तरह से भावुक हो उठा। मुझे लगा कि 3 दिन के अंदर इतना प्यार इन लोगों ने, इतनी इज्जत दी उन्होंने मुझे, जो मैं बाहर समाज में जिनके साथ काम करता हूँ वहाँ नहीं मिलती। और एक ने इतना अच्छा व्यवहार किया। आपको अच्छा लगा वहाँ रह के? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे फिर बुलाएंगे तो फिर जाने के लिए मैं तैयार। क्यों गए वापस? मुझे आना पड़ा क्योंकि मेरे कार्यक्रम बहुत ज़रूरी लगे हुए थे। मुझे इटावा पहुंचना था अगले दिन सुबह, यहाँ से दिल्ली आके शताब्दी पकड़ के जाना था वहाँ, तो मुझे आना पड़ा। वो तो मजबूरी थी मेरी। मैं कह के भी गया था कि देखिए मैं गेस्ट के रूप में आ रहा हूँ, कोई कंटेस्टेंट नहीं हूँ, मैं कंपटीशन में मैं नहीं हूँ, तो लेकिन मुझे आप भेजिए जितना दिन मैं रह सकता हूँ। पहले नवजोत सिंह सिद्धू को इनवाइट किया था तो उनको बीजेपी ने कह दिया कि आपको बिल्कुल नहीं जाना। स्वामी रामदेव को उन्होंने इनवाइट किया तो स्वामी रामदेव ने कहा कि वहां पर योग नहीं सिर्फ भोग होता है। मैं समझता हूं ये उन पाखंडियों से लाख गुना अच्छे हैं जो पहनते ऐसे कपड़े हैं और काम गंदे करते हैं। ठीक है ना? आप कह रहे हैं कि अगर मौका लगेगा तो आप दोबारा जाएंगे जी, इसलिए नहीं कह रहे कि वहां एक पॉर्न स्टार आ रही है आज से, और वो इसलिए वो एडल्ट फिल्मों में काम करती हैं। सनी उनका नाम है। मैं जानता नहीं किसी को। मुझे अपने ऊपर जानता, मैंने भी अखबारों में पढ़ा है कि वो शो में आनी। मैं अपने ऊपर इतना विश्वास करता हूँ। मेरा पूरा जीवन 45 साल का, कलकत्ते में विद्यार्थी के तौर गया था 17 साल की उम्र में। कॉलेज लाइफ के लिए मैं बहुत सोच के गया था कि बड़े शौकीन तरीके से रहूँगा, खूब फिल्में देखूँगा, मस्ती करूँगा, आदि आदि। जो मैं एक छोटे शहर से उठ के कलकत्ता गया, वहाँ जाके आर्य समाज से क्या संपर्क हुआ मेरा, उन्होंने मुझे एक ऐसा गुरुकुल का ब्रह्मचारी बना दिया। सिर घूंट करके पूरा, एक चोटी होती थी जैसे दक्षिण के ब्राह्मणों की होती है, ऐसी चौड़ी सी, खादी का मोटा कुर्ता, खादी की धोती, चप्पल। ये कॉलेज लाइफ की, यूनिवर्सिटी लाइफ की मेरी ड्रेस थी, मेरी यूनिफॉर्म थी। आप अंदाज नहीं लगा सकते। फिल्म देखना तो दूर रहा, फिल्मों के जो बड़े बड़े पोस्टर वो सिनेमा घरों के बाहर लगाते हैं, उनकी तरफ देखना भी मेरे लिए मना था कि वो नहीं देखोगे तुम। बालकनी पे खड़ा होना मेरे लिए मना था। नरम चीज पर बैठना, मैं चटाई पे सोता था पूरे यूनिवर्सिटी लाइफ तक। एक गुरुकुल के ब्रह्मचारी की तरह मैंने कलकत्ते में जीवन बिताया। तो स्वामी, आर्य समाज के लोग यही तो आपके बारे में कह रहे हैं कि हमने इनको साधु बनाया था, ये क्या बन गए बिग बॉस में जाकर। मैंने ट्रेनिंग की सब बेकार हो गई। नहीं, मैंने बताया आपको कि ये जो ट्रेनिंग थी मेरी, ये इसी ने मेरा साथ दिया। यदि मैं अंदर से कमज़ोर होता और बाहर से कपड़े पहन के स्वामी बना हुआ होता तो इससे पहले भी मैं बहुत कुछ फिसल चुका होता, यहाँ भी हो चुका होता। लेकिन आप उनसे पूछिए, उन्होंने जब मैं जाने लगा तो बिग बॉस ने उन बच्चों से कहा कि तुम लोग अपनी तरफ से उनको गिफ्ट दो। एक टी-शर्ट दिया उन्होंने अपनी तरफ से, खुद उन्होंने। काफी कुछ है, दिल भी बने हुए हैं और उनके अंदर तीर भी लगा हुआ है।
कहाँ है दिल और तीर? अरे आपने वही नहीं देखा, देखिए मुझे सबसे पहले वही दिखाई दिया। देखिए 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 देखिए, ये सबसे पहले लिखता है लक्ष्मी, जो अपने आप को गर्व से कहती है मैं हिजड़ा भी हूँ और उनके मानवाधिकारों के लिए लड़ती हूँ। कहती है लर्निंग अंडर योर फीट वॉज डिवाइन। फिर जूही नाम की जो लड़की है वो कहती है यूर टीचिंग टच्ड अवर हार्ट्स, यूर बीइंग इज ए ब्लेसिंग, योर थॉट्स अवेकनिंग, वी आर विथ यू, आई एम लकी टू मीट यू, थैंक्स फॉर एवरीथिंग स्वामी जी, लव यू, रिगार्ड्स जूही। नहीं ये आप लोगों को क्या लगता है, किसी ने लव यू कह दिया तो बस लव हो गया शुरू? ऐसा मैं उनकी भावनाओं को देखो। जो इस शो को देखते हैं हाँ। उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी ही रहती है। अफगानिस्तान की एक लड़की है विदा समझाई, शायद वेदा होना चाहिए उसका नाम, वो लिखती है, पहले तो उर्दू में या किस अरबी में लिखा है कुछ, लिखती थैंक्स फॉर ए मच नीडेड विजिट, you brought peace, love, shanti and calmness in our current house. Would love to work with you in your selfless mission, Vida Samjai. तो एक एक लोगों ने, और वो जो स्काई नाम का लड़का, वो तो उसने प्रॉमिस किया है कि मैं बाहर निकल के आऊँगा तो आपके मिशन को ज्वाइन करूँगा, मैं आपके साथ काम करूँगा। एक दूसरा लड़का है सिद्धार्थ, उसने तो कहा है मेरी दादी जो हैं वो दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी लीडर हैं सत्या शर्मा जी, उनसे मिलवाऊंगा स्वामी जी और मैं आपके साथ सामाजिक काम करना चाहता हूं। लेकिन जो लोग इस शो को देखते हैं उन्हें एक सामाजिक काम की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्विटर में लिखा कि वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कब स्वामी अग्निवेश का पूजा मिश्रा से झगड़ा हो। नहीं, उसको लोगों ने कुछ ऐसा बना लिया कि उसमें झगड़े देखें, ऐसा उन बच्चों के साथ तो मैंने घंटों 1.5-2 घंटे बातचीत की। कन्या भ्रूण हत्या के मुद्दे पर बात की, शाकाहार के मुद्दे पर बात की। वो लोग चाहे मेरे जाने से पहले कुछ भी खाते पीते थे। 3 दिन 3 रात उन्होंने मेरे लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया, बर्तन तक बिल्कुल मेरे लिए अलग रखे, ऑमलेट तक नहीं बनने दिया मेरे बर्तन में उन्होंने। कहने का मतलब, और खाना खाते समय हम लोगों ने हाथ पकड़ करके सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा वहै तेजस्विना वधीतमस्तु माँ विद्विषा वहै, वेद का मंत्र पढ़ा। मैंने उसका अर्थ समझाया कि आपस में किसी से द्वेष नहीं करना, हमें मिल करके रहना है। लोग ये जानना चाहते हैं कि वहाँ जितने थे, एक वो मॉडल हैं श्रद्धा शर्मा, फॉर्मर मिनिस्टर अफगानिस्तान जिनका जिक्र आपने किया, पूजा मिश्रा विजय है, पूजा बेदी, जूही परमार, सोनाली नागरानी, तो सबसे अच्छी कौन लगी आपको इनमें? देखिए ये सवाल मुझे वो जो सुनील दत्त जी के बेटे, क्या नाम, संजय दत्त, उन्होंने मुझसे बाद में फ़ोन करके पूछा कि स्वामी जी इनमें सबसे अच्छा या अच्छी कौन लगी। ठीक, मैंने कहा मेरे लिए सब बराबर लगे, मेरे सब बच्चे हैं, मेरे जैसे माँ के बच्चे सब बराबर होते हैं, इस तरह से मैंने सबके लिए अपनी शुभकामनाएं दी। लेकिन आर्य समाज के नेताओं को क्या जवाब देंगे जो ये कह रहे हैं कि भगवा पहनकर वहां जाने से इस भव्य ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, बेचारे चिल्लुपों कर रहे हैं, करने दीजिए। आर्य समाज असली वो है जो महर्षि दयानंद के सपनों का आर्य समाज है, जो पूरी दुनिया को आगोश में लेना चाहता है। उनको डर ये कि आज आप बिग बॉस में गए हैं, कल आप फिल्मों में जाएंगे, परसों आप आइटम नंबर करेंगे। देखिए यदि मैं फिल्मों में भी जाऊंगा, अच्छी बात ही कह करके आऊंगा, मुझे मौका तो दे कोई फिल्मों में आने का। मैं उस उम्र का या उसका नहीं हूँ एक्टर या उस तरह की दुनिया का, लेकिन मैं चाहता हूँ ये शो और फिल्म इसके माध्यम बनने चाहिए। मुझे दुख तब होता है कौन सा शो ये इस पर केवल एंटरटेनमेंट के होकर के रह जाने, हल्के फुल्के नहीं। इन शो का एक बहुत बड़ा सामाजिक लक्ष्य होना चाहिए। स्वामी जी, उनका कहना है कि बहुत सारे शोज हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन करते हैं, उसमें जाके अपनी बात कह सकते थे। कोई फिल्मी गानों के शोज होते हैं, उसमें जाके अपनी बात कह सकते हैं, जिसमें आप किसी में जज बन के अपनी बात कह सकते हैं। आपको ले देखिए ये बिग बॉस ही क्यों मिला? देखिए मुझे मिला नहीं, मुझे कोई बुलाए, मान लीजिए आप बुलाए तो मैं आपके अदालत में आ गया, हाँ, मुझे कोई और दूसरा बुलाए तो मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। स्वामी जी,
हम आपकी तरफ से इस पूरा इनविटेशन, जो लोग ये शो देख रहे हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जो प्रोग्राम्स बनाते हैं, बिल्कुल, सबको ये हुआ, सब लोग आपको बुलाएंगे और आप सबके प्रोग्राम में जाएंगे। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए मेरी तरफ से। मेरे पास इल्जामात की फहरिस्त बहुत लंबी है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में स्वामी अग्निवेश पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और दौर। हम सब लोगों को टीम अन्ना कह दिया, टीम इंडिया कहो तब भी गनीमत है भैया। तो ये प्रॉब्लम है, आप अन्ना से इसलिए नाराज हैं? नहीं, नाराज नहीं हूँ, ये नहीं, नाराज नहीं हूँ।